एक जॉब डाटा रिपोर्ट एंड मार्केट का मोमेंटम कंप्लीटली चेंज। कमोडिटी ट्रेडर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से डिसअपियर होते हुए देखा है और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। हर एक ट्रेडर यही सोच रहा था कि क्या मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा समय तक रहेगा या फिर एफओएमसी रेट के लिए मार्केट रुकेगी। बेसिकली इस वीक में मार्केट के पास मेजरली 3 डाटाज आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, सीपीआई डाटा एंड ऑयल एनर्जी क्राइसिस डाटा, जो कि मार्केट में मेजरली 3 स्टेक्स को होल्ड करते हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि मार्केट को इन्फ्लेशन बीट करेगी। नेक्स्ट वीक आने वाले एफएमसी न्यूज बहुत ज्यादा मार्केट को हेल्ड अप कर सकते हैं। बट स्मार्ट मनी सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रही है एंड दैट इज योर एनर्जी सेक्टर। ऑयल का प्राइसेस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल तरीके से काम कर रहा है बिकॉज इस वीक में गोल्ड अपने इस ईयर के लो पे पहुंच चुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं, बिटकॉइन भी अपने वीक लो पे पहुंच चुका है एंड डॉलर इज गिविंग द अनएक्सपेक्टेड रैली इन द मार्केट। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में वीडियो में फर्दर बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग फ्राइडे के डाटा के पास से बात करते हैं। मार्केट में एक्सपेक्टेड बहुत कम था, ऑलमोस्ट जितना न्यूज का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा था उससे ज्यादा ही मार्केट ने एम्प्लॉयमेंट प्रिंट किया है, मतलब ऑलमोस्ट 2x एम्प्लॉयमेंट मार्केट के पास है, जिसका मेजर ये है कि डॉलर का डिमांड बढ़ गया है। गोल्ड मार्केट में फॉल डाउन किया था। उस दिन का चार्ट अगर किसी को याद होगा तो गोल्ड ने अनएक्सपेक्टेड रैली दिया था सीपीआई डाटा के बाद, जो कि मैंने कहा था वीडियो में। सबसे ज्यादा डर था कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा जिसके कारण से डॉलर का प्राइसेस बढ़ेगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा डाटा में आया। मार्केट में बेसिकली 3-4 चीजें ही काम करती है। सबसे पहला जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन फियर जो कि मार्केट को इस वीक बहुत अच्छे से ड्राइव कर चुका था, एंड सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे एक मेजरली नोट करने वाली बात यह है कि नेक्स्ट वीक एफओएमसी आ रहा है। एफओएमसी ही डिसाइड करता है कि मार्केट में रेट कट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर एफओएमसी मार्केट का रेट कट्स करती है तो डॉलर फिर आपको वीक में हाई मिलेगा एंड देन फिर आपको गोल्ड लो पे जाता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा वॉर टेंशन के बारे में। यूएस, ईरान एंड इधर रसिया, यूक्रेन। ये वॉर सबसे ज्यादा एनर्जी क्राइसिस लाता है मार्केट में। मार्केट में अभी ना तो आपका गोल्ड का वैल्यू है ना ही आपका बीटीसी का वैल्यू है। मार्केट सिर्फ अभी एक चीज को देख रही है, दैट इज योर एनर्जी सेक्टर। एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑयल उनके लिए एक मेजर इक्विटी बन चुका है। ऑयल अगर अच्छा चलेगा देन मार्केट विल सस्टेन। इस वीक में सबसे ज्यादा जिन एसेट्स पे असर पड़ा है दैट इज योर गोल्ड, ऑयल, यूएसडी, बिटकॉइन, नैस्डैक एंड सिल्वर एंड नेचुरल गैस, जो कि एनर्जी सेक्टर्स में आपके आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यूएसडी, हायर यील्ड एक्सपेक्टेशन, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ था, बट ऑयल पे सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल कारण से आपका इम्पैक्ट हुआ था। यूएसडी एम्प्लॉयमेंट डाटा के कारण से सबसे ज्यादा हुआ है एंड देन ये तीनों इन्हीं तीनों का डेरिवेटिव है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगे तो एनर्जी सेक्टर में आपके क्राइसिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट वीक के लिए सबसे ज्यादा जो एफओएमसी का रेट डिसीजन है, हमारा फोकस सबसे ज्यादा उस पे होना चाहिए। जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं उनके लिए एफओएमसी सबसे बड़ा न्यूज है। अब उस दिन पॉवेल क्या करता है ये तो उस दिन ही पता चलेगा, बट बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं कि अगर डॉलर अभी भी अप रहता है तो एफओएमसी के रेट कट्स नहीं होंगे। अगर एफओएमसी रेट कट्स करती है इसका मतलब है कि डॉलर अभी सस्टेन करेगा एंड देन गोल्ड फिर आपको लोअर लो में देखने को मिलेगा। अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गोल्ड 4000 पे है, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड और भी फॉल कर सकता है अगर गोल्ड मार्केट में सस्टेन नहीं किया तो। सो ट्रेडर्स, अब चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि वहां पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। एवरीवन, दिस इज आवर डे टाइम फ्रेम एंड मार्केट में सबसे ज्यादा जो जिन चीजों के बारे में मैंने न्यूज में बात किया था, दिस इज योर सपोर्ट जोन। मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट है ये। मार्केट इसको रिटेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। मार्केट ने इस साल में नवंबर से जितना भी मार्केट ने मूवमेंट दिया था सारी लिक्विडिटी मार्केट से हंट हो चुकी है। मार्केट ने आपको बहुत एक अच्छा रैली दिखाया था एंड डाउनवर्ड, फिर मार्केट अपसाइड ले रहा है, बट मार्केट डाउनवर्ड ही है अभी। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात है, अगर मार्केट को बाइंग मोमेंटम कैरी ही करना था देन मार्केट डिक्लाइनिंग पैटर्न में यहाँ पे बैठा हुआ है। गोल्ड इज ऑलवेज ऑन डिक्लाइनिंग पैटर्न फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स। मार्केट के पास में अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप मार्केट के टेक्निकल्स को देख के मार्केट को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पे है एंड यहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे वो गलत हो जाएगा। सो इसके लिए सिर्फ एक टूल काम करेगा एंड दैट इज योर फिबोनाची लेवल। इस वाले वीडियो में मैं टेक्निकल के ट्रेंड बेस्ड सिस्टम को यूज करने वाला हूँ जो कि बहुत एडवांस होता है। सो वीडियो में थोड़ा फोकस ज्यादा रखना। सो दिस इज योर हायर हाइज, ठीक है, एंड दिस इज योर लोअर पॉइंट। आपने मार्केट का बाइंग टू सेलिंग मोमेंटम दोनों ही कैप्चर कर लिया है। मार्केट में 0.5 के लेवल को टच करके फिबोनाची के हिसाब से गोल्ड ने ऑलमोस्ट 0 को टच कर दिया है।
दिस इज योर सपोर्ट जोन। ट्रेंड बेस्ड वहीं तक रहता है जहां पे मार्केट में आपके पास लास्ट लिक्विडिटी है। सो गोल्ड में हम लोग एक और एक्सटेंशन लगाएंगे जो कि हमारे लोअर लोज को मेंटेन करेगा। सो दिस इज आवर पीक पॉइंट, दिस इज योर लोवेस्ट, ठीक है। एंड इस स्विंग को बनने से पहले आपका ये हाई था। सो अब आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो। सो फोकस ऑन द चार्ट। इन दोनों पॉइंट का जो मेजर कोलाइड पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। मतलब मार्केट इस जोन पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रैब करेगा। इस चीज को मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा, पहले इस चीज को समझ लो। सो मार्केट ने जब भी अपना एक हायर हाई शो किया तो मार्केट 0.5 पे आके रुकी। मतलब मार्केट के पास में ओवरऑल वॉल्यूम खत्म हो चुका है। अगर मार्केट को वापस जाना है देन दिस इज योर 0.5 उस ट्रेंड के हिसाब से, ओके। उस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट का आपके पास में ये 0.5 का लेवल है एंड दिस इज योर जीरो लेवल। सो 0 और 0.5 आपके पास में एक जोन बना रहे हैं। उसके बाद ये डे टाइम फ्रेम पे मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि आने वाले टाइम में गोल्ड क्या कर सकता है, न्यूज़ के लिए कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। एंड हियर इज अ कैच, अभी जिस पोजीशन पे मार्केट है, अब हम पहले वाले डाटा को डिलीट कर देते हैं, ओके। एंड हमारे पास में लेवल्स मिल गए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी मैंने बताया कि ये वाला लेवल हमारे पास में सबसे बड़ा गोल्डन जोन है क्योंकि इसके जगह पे ट्रेंड का फिबोनाची 1 एंड फिबोनाची 2 दोनों कोलाइड कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स मार्कअप। ये वाला इस एरिया को एक जोन के हिसाब से एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में डालते हैं। ये वाला एरिया है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर एरिया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने जब इस रैली को क्रिएट किया था पिछली बार, मतलब 2025 के अगस्त में जब मार्केट गोल्ड ने रैली किया था, ऑलमोस्ट 32% का मार्केट ने अपसर्ज दिया था, तो मार्केट इसी पॉइंट से रिटेस्ट करके नीचे आई थी, ठीक है। एंड देन फिर मार्केट ने इसी पे हायर हाइज बनाया था। मतलब एक तरीके से ये आपका ब्रेक ऑफ में कितने लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड देन मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। सो अब अभी आपके पास में मेजरली क्या हो गया, दिस इज योर रेसिस्टेंस जोन। मैं आपको यहाँ पे एक सिर्फ ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैं इन्हें इस जोन को इतना इंपॉर्टेंट टारगेट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास में ये वाला एरिया है एंड मार्केट ने जब अभी वाला रैली दिया है तो मार्केट सबसे ज्यादा इसी जगह पे वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर रही है। इसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया, दिस इज योर जोन। यहाँ पे मैं इस फीबो को डिलीट कर देता हूँ। सो इस फीबो को डिलीट करने से पहले मैं दो जोन्स मार्क कर लेता हूँ। दिस इज योर 0.5, दिस इज योर 0.6 एंड दिस इज योर 0.7। सो देयर इज मेजरली 3 जोन्स, ठीक है। अब सब कुछ को डिलीट कर देते हैं, फीबो डिलीट कर देते हैं। सो दिस इज योर क्लियर चार्ट। अब मार्केट में एक टूल का यूज करते हैं FRVP, जिसका काम होता है कि हमारे वॉल्यूम का फिक्स रेंज बताएगी। हमने 2 तरीके से फिबोनाची लिया था, एक इस जोन से लिया था जहां से मार्केट ने बुल रैली किया है। सो इस जोन से लेकर के इस जोन तक अभी तक का करंट डाटा निकालेंगे। सो हमारे पास में क्या क्या आया, मेजरली POC आया जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। देखो एग्जैक्टली यही लेवल है जहां पे हमने सर्कल ड्रॉ किया है एंड देन हमारा जोन पे दिस इज योर LVN, लो वॉल्यूम नोड। सो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। लो वॉल्यूम नोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट जब भी उसके नीचे ब्रेक करती है और जब तक उसको अपसाइड में ब्रेक नहीं करती है तब तक मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड ही माना जाता है। सो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट हमारा डाउन साइड है और कल भी मंडे को भी मार्केट डाउन साइड ही रहने वाला है। अब हम दूसरा ट्रेंड लेंगे जो कि हमने टॉप से लिया था। सो दिस इज योर सेकंड ट्रेंड। सो मार्केट आपको यहाँ पे 2 डाटा शो कर रही है, इस वाले जोन एंड इस वाले जोन। मतलब मार्केट 4500 से लेके 4700 के बीच में मार्केट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ है। मतलब कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड को ही प्रिडिक्ट कर रहा है। ये तो हो गया एक FRVP का। सो अब बात करते हैं थोड़े टेक्निकल टूल्स के बारे में। अब मार्केट में मेरे लिए ये रेसिस्टेंस है। एवरीवन इज थिंकिंग कि गोल्ड अपसाइड जाने वाला है, बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जितने भी लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा होगा ये सब एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक लो वॉल्यूम वाला हैमर है जो कि मार्केट को बिल्कुल भी बाइंग मोमेंटम में नहीं लेके जा रहा है। अभी तक मार्केट ने अपने पिछले वाले डे कैंडल को ब्रेक नहीं किया है। मतलब अभी तक मार्केट ने अपना CPI डाटा वाला सेलिंग अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मतलब मार्केट अभी भी चाहती है कि गोल्ड को डाउन ट्रेंड में पुश किया जाए। सो अभी हमारे पास में ये लेवल्स हैं कितना, तो 4000 के आसपास में मार्केट है, 3700 के आसपास में मार्केट है एंड देन 4150 के आसपास में मार्केट में हमारे पास में। अब मैं गोल्ड में सेलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, लेट्स सी। गोल्ड एकदम सर्टेनली फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी बायर्स का एग्रेसिव बाइंग नहीं है। अगर बायर्स एग्रेसिवली एंटर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस इस वाले जोन को SR इंटरचेंज के तरीके से देख रही है। मतलब
पहले जो जोन आपके लिए रेसिस्टेंस था अब वो जोन सपोर्ट हो गया, फिर दोबारा वो जोन आपके लिए रेसिस्टेंस हो गया। अगर बायस एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग प्रेशर ही दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर सकता है। सो ओवरऑल गोल्ड का प्रिडिक्शन ये रहने वाला है पूरे वीक कि एफओएमसी अभी भी मार्केट को लेके पॉजिटिव है, मतलब डॉलर को लेके अभी भी मार्केट पॉजिटिव है। और जब जब मार्केट डॉलर को लेके पॉजिटिव होती है तो गोल्ड जहां भी होता है वहां से वो फॉल करने का ट्राई करता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बचता है मार्केट के लिए। सो गोल्ड ट्राई जरूर करेगा कि 45 टू 4600 तक जाके एक फिर वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करके एंड देन मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस करके फॉल कर सकता है। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज $4000। मैं मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं रख रहा हूँ। जितने भी लोग मार्केट में बुलिश व्यू रख रहे हो, प्लीज आप लोग एफओएमसी डाटा के बाद मार्केट का कुछ भी बुलिश व्यू रखना, क्योंकि एफओएमसी डाटा अभी भी ट्रेडर्स की नज़र में रेट कट्स कुछ भी हो सकते हैं। एफओएमसी डाटा कुछ भी कर सकती है मार्केट के लिए। सो गोल्ड में जितने भी लोग बुलिश व्यू बना रहे हो, प्लीज वेट फॉर सम टाइम्स एंड देखना कि मार्केट क्या करती है एंड देन वहां से मार्केट के लिए कुछ भी प्लान करना। सो बीटीसी में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बीटीसी में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बीटीसी अपने सपोर्ट पे मार्केट के आने ही वाली है एंड जिस तरीके से गोल्ड बिहेव कर रहा है बीटीसी भी सेम उसी तरीके से बिहेव कर रही है। लोअर लोज मार्केट थोड़ा देर के लिए यहाँ पे सस्टेन हुआ है, बाइंग थोड़ी सी आई है, मतलब मार्केट के पास में ये वाला जो लिक्विडिटी है जो कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, इस वाले एरिया में जितना भी वॉल्यूम है मार्केट ऑब्वियसली ट्राई करेगी कि अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो यहाँ से $55,000 के आसपास से मार्केट ट्राई कर सकती है। सो मार्केट $63,000 पे है, मार्केट $63,000 पे है एंड दिस इज योर टाइम फ्रेम। इससे पहले अगर यहाँ पे मार्केट जब भी थी तो ये पैरेलल चैनल में आके कोलैप्स किया था। इसका मतलब है कि अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, एफओएमसी का डाटा खराब आता है, देन गोल्ड विल आल्सो ब्रेक टू देयर लोज। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस, मैं एनालिसिस को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। सो आज का सबसे जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो है ऑयल को। अब ऑयल का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ऑयल का एनालिसिस आज के एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ऑयल के प्राइसेस में सबसे ज़्यादा जो बाइंग मोमेंटम आया था वो वॉर से हुआ था। 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट हुआ था एंड उसी डेट से मार्केट ऑयल के प्राइसेस को कंटिन्यूसली बाइंग में लेके रखा है। अभी आपके लिए एक क्विक फैक्ट वाला सवाल ये है कि अगर यूएसए ने एमओयू एग्रीमेंट साइन कर लिया है, सब कुछ मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या ऑयल के प्राइसेस को ऑलमोस्ट 71 पे आ जाना चाहिए था? बट अभी भी ऑयल $14 ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 1400 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को अभी भी ये प्रिडिक्टिबिलिटी है कि अगर रेट कट्स होते हैं या फिर एफओएमसी का कोई डाटा ऐसा आता है जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट करेगी तो ऑयल में मेजरली शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एंड एनर्जी क्राइसिस कंटिन्यू रह सकती है। अगर एनर्जी क्राइसिस कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड आपको अपसाइड बाइंग में मोमेंटम जाता हुआ नहीं मिलेगा। सो ट्राई करना कि अगर मंडे को ऑयल में सेलिंग आता है, क्योंकि एमओयू एग्रीमेंट साइन हो चुका है, सेलिंग आता है, अगर इस लेवल तक मार्केट आके रुक जाती है तो गोल्ड में बिल्कुल भी बुलिश व्यू मत बनाना। अगर बनाना भी है तो एफओएमसी रेट कट्स होने देना। रेट कट्स हो रहे हैं या फिर रेट कट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रही है नहीं आ रही है, उस डाटा पे डिपेंड करता है। अगर वो डाटा आ जाता है तो आप समझो कि आपका मार्केट सस्टेन कर गया एंड देन फिर यू कैन प्लान एनीथिंग इन द मार्केट। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट को, अगर मार्केट में एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, गोल्ड सस्टेन कर चुका है, ऑयल सस्टेन कर चुका है, अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया है, तो फिर ऑयल को $70-71 पे आ जाना चाहिए था, जो कि मार्केट में पीस डील साइन होने के बाद भी मार्केट उस प्राइस पे नहीं आया है। इसके मतलब मार्केट अभी भी नॉन नेगोशिएबल है। सो बी केयरफुल इन द मार्केट। मैंने इसके डे टाइम फ्रेम पे दिखाया, अगर आप 30 मिनट पे जाओगे तो आपको मार्केट में ओवरऑल स्लोली सेलिंग दिखाई देगा, जो कि मार्केट तब करती है जब मार्केट को किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंचना होता है। सो मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 71-79 के आसपास है। देन मार्केट विल ऑब्वियसली ट्राई टू मेक न्यू हायर हाइज। सो ट्रेडर्स, दिस इज आवर वीकली एनालिसिस। ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो कैसा लगा वीकली एनालिसिस का जरूर बताना। अगर आपको ये वीकली एनालिसिस पसंद आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना। ठीक है, इस वीकली एनालिसिस को सबके साथ शेयर करो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में।